मुझे ठीक नहीं लग रहा। कायरा आपको इस हालत में नहीं देख सकती। हमें यहाँ से चलना होगा। कहाँ जाएंगे? आपको पता है हमें कहाँ जाना चाहिए। हम उसी जगह जाएंगे जहाँ आपने आइलिन को आखिरी बार देखा था। उस दिन के बाद मैं वहां नहीं गया हूँ। अब वक्त आ गया है वहां जाने का निजात। शायद वो झूला बदल गया हो, वो आइसक्रीम वाला नहीं हो, पता नहीं, मगर हमें वहां जाना चाहिए। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो हम यहीं बैठते हैं। नहीं, चलो चलते हैं वहीं पर। हेलो मेलोस, कैसी हो? अरे मैंने बताया तो था पहले सानिया से बात करती हूँ। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? यकीन है तुम्हें? ओह, समझी नहीं मैं, मगर क्या हुआ? अच्छा, मिलते हैं फिर, तभी बात करेंगे। क्या हुआ बताइए ना, कुछ तो हुआ है। और तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है। क्या? तुम्हारे पापा को भी पता है, मेलोस कह रही थी। पापा को भी पता है? ये प्लानिंग है आपकी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा आंटी। आपको पता भी है निसा आंटी, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगी? ये वो लोग हवा में महल बना रहे हैं, इसमें मैं क्या करूं? आपने कहा कि पापा को भी पता है। मैं कॉल करती हूँ पापा को। फोन नहीं उठा रहे हैं। यही होना बाकी था, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? क्या पता। परवीन, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है तो कम से कम डॉक्टर को तो बुलाने दो। मैं ठीक हूँ सेवकेट, बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था। और प्लीज इस तरह सिर पे मत खड़े रहो। ओ डियर, और तुम मुझे जिद्दी कहती हो। डियर? कितने सालों बाद तुमने मुझे डियर कहा। चलो तुम्हारे डॉक्टर का नंबर दो मुझे। तकलीफ हो रही है तुम्हें? देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। यही तो चाहते थे तुम। मुझे इस तरह देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ऐसी बात नहीं है। तुम बेहुदा चीजें कर रही हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। नकली फोटो राफेद को देने की क्या जरूरत थी? विश्वास नहीं हो रहा मुझे। तुमने तो अपने बच्चों की माँ को जीते जी मार दिया। तुम मुझे झूठा कहते हो, लेकिन तुमने तो बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी है सेवकेट। परवीन, तुम क्यों वापस आई हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों क्यों? तुम्हें लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ, लगा था मुझे। लेकिन लगता है तुमने भी मुझे मिस किया। तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे। मेहरबानी कर रहा हूं तुम पर, और कुछ नहीं। लेकिन मैंने बहुत मिस किया सेवकेट। तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा भड़कना और शांत हो जाना। जैसे तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला ही नहीं। मैं जानती हूं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम अब भी अतीत में जी रहे हैं, अपने खुशियों भरे दिनों के सहारे। हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। मान लो सेवकेट। मैं अंदर से तुम्हारे लिए एक पिलो और ब्लैंकेट लेकर आता हूं।
अगर आप चाहें तो वापस चलते हैं। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। क्या सच में? वो आइसक्रीम वाला भी वही है। लग रहा है जैसे वक्त थम गया है। यहाँ बैठे। ठीक है। बहुत बड़ी गलती करने वाला था मैं कायरा को सब कुछ बताने जा रहा था। पता है मुझे। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। आप मेरी जगह होते तो यही करते। उस थप्पड़ के लिए आई एम सॉरी। आई डिजर्व्ड इट। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यकीन करो, मुझे नहीं लगा था कि इतना सब। बेशक आपको नहीं लगा था। आपकी गलती नहीं है। कभी कभी जिंदगी हमारा इम्तिहान लेती है जब जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। जैसे आपका यहाँ आना। समझ रहे हैं ना आप? मैं समझ गया तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई। जहां से शुरुआत हुई वहीं उसे खत्म करो, या वहीं खत्म करो जहां वो खत्म हुआ था। निजात, इस वक्त आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उस बारे में सोचकर भी आपकी आंखें भर आती हैं। अचानक से कायरा की माँ आपकी जिंदगी में वापस आ गई। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल्स, और आज आकर तबाही मचाना चाहती हैं। आप पर क्या गुजर रही है समझ सकती हूँ। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि कायरा कैसी है। उसकी फिक्र ही नहीं है। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी। पहले उसने हमें उसकी जिंदगी का प्रॉब्लम समझा, फिर हमें एक गलती समझकर पीछे छोड़ गई। अब उसे डिवोर्स देकर हम सबसे आसानी से छुटकारा चाहिए। हम आइलिन के बारे में बात करने नहीं आए हैं। मुझे आपका काम आसान करना है। मैं यहाँ आई हूँ तो उस आदमी के बारे में बात करने जिसे मैं जानती हूँ। निजात, आप आइलिन से नहीं अपने आप से नाराज हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आपकी लड़ाई खुद से है। आइलिन सिर्फ एक पास्ट है, एक दुख भरी याद। आइलिन वही औरत है जिसने आपकी बच्ची के हाथ में एक नोट रखा और बिना सोचे समझे आपको छोड़कर चली गई। मैं उस हर पल से नफरत करता हूँ जब मैंने उससे प्यार किया। आपकी गलती नहीं है। आपका प्यार सच्चा था निजात, एकदम सच्चा। अब लगता है उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। पता नहीं वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई। मुझसे क्या गलती हुई थी? क्यों किया ऐसा उसने? एक मासूम बच्चे की तरह आपको ये सारे सवाल पूछने हैं ना? अपने अंदर के उस बच्चे पर बेरहमी न दिखाएं जिसका दिल टूटा है।
परवीन, अंदर ड्रॉवर में मैंने कुछ दवाइयाँ देखी, किस लिए है वो? कुछ खास नहीं, विटामिन वगैरह हैं। मुझे अब अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। तुम जा सकते हो। तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता मैं। नहीं जा सकते? लेकिन तुम तो मुझे छोड़ना चाहते थे। देखो, सालों से ये तस्वीर मेरे पर्स में है सिवकिट। हम दोनों की तस्वीर। एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत अच्छे दिन बिताए हैं हमने। हमारे 3 बच्चे हैं। मुझे मेरी गलती मंजूर है। मैं गलती मानने की कोशिश करती रही, ना कि उसे भूलने की। मैं जानती हूं तुम्हें लगता है भूलने से सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को दूर करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तुम जाओ सिवकिट, अपने बच्चों के पास जाओ, और जब तुम्हें सही वक्त लगे बच्चों को मेरी असली तस्वीर दिखा देना। आई होप आप ठीक हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आई एम सो एम्बैरेस्ड। मर्द भी रोते हैं मिस्टर निजात, मगर सिर्फ वही जो खुद का सामना करना जानते हैं। थैंक्स। अब आप कायरा के पास जाइए। तुम भी चलो ना मेरे साथ। इस वक्त आप बाप बेटी अकेले में बात कीजिए। उसे कहना कि उसकी मॉम कहीं नहीं जाएगी उसे छोड़कर। कल मैं जल्दी आऊँगी, आपके कोर्ट जाने से पहले। आपका फैसला जो भी हो, मैं आपके साथ हूँ। प्रॉमिस करती हो? प्रॉमिस। I'm so glad to have you. Good night. गुड नाइट। मैं तुम्हें किस कर रही हूँ मगर गुस्सा हूँ तुम पर। क्यों? क्योंकि तुम झगड़ा कर रही थी। हाँ, फिर से ऐसा बिहेव मत करना, ओके? मॉम कहाँ है? तुम्हारी मॉम चाहती थी कि आज रात बाप बेटी अकेले बिताएं।
गुस्सा हो गए? नहीं, वो मुझसे गुस्सा हो गई। मैंने तुम्हें अपसेट किया इसलिए उसने मुझे डांटा। अच्छा किया उन्होंने। क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं? जैसा आप चाहें। बेटा, आज तुमने जो देखा वो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मॉम ने कहा तुम्हारे डैड किसी और वजह से गुस्सा है। किस लिए गुस्सा है आप? सही कहा मॉम ने, मैं किसी और बात पर गुस्सा हूँ। कभी कभी बड़े लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते और फिर ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे पता है। थोड़ी बड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आपको हर्ट हुआ? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा हुआ था, मगर बाद में सब ठीक हो गया। और आपने उन लोगों से माफी तो मांगी ना? उन्हें भी हर्ट हुआ होगा। हाँ, मैंने माफी मांग ली। डैड, मुझे अकेले हॉर्स राइड नहीं करनी। तुम जैसे चाहती हो वैसे हॉर्स राइड करना, ठीक है? बड़े बच्चे अकेले हॉर्स राइड करते हैं। मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी तब अकेले करूंगी। आप चाहते हैं मैं जल्दी बड़ी हो जाऊं, इसीलिए कहा ना। नहीं नहीं बेटा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम बड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ जितना वक्त बिताता हूँ वो मेरे लिए बहुत खास है। तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी बेटा? सुलह कर लोगी? अगर आप मेरे साथ सोएंगे तो शायद माफ कर दूंगी। देखते हैं। फिर क्या कहते हैं आप? वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है। ओके। यहाँ आओ। आ जाओ मेरे पास। गदगदी हो रही है डैड, मत कीजिए। सॉरी, गलती से हो गया। डैड, आप हमेशा हंसिए, कभी भी गुस्सा मत होइए। ठीक है बेटा। एनिस, कल ओरहान आ रहा है सानिया का हाथ मांगने। वाह, ओरहान लवली। ओरहान पता है मुझे, एकदम परफेक्ट लड़का है, फर्स्ट क्लास है। चलो अच्छा है सानिए, तुम्हारा फिर से जैकपॉट लग गया। गला घोंट दूंगी तुम्हारा, सच कह रही हूँ मैं। पापा, कुछ कहना था आपसे, प्लीज उन्हें कॉल करके कैंसिल कर दीजिए ना। बेटा, अब तो काफी देर हो गई है, अब कैसे कॉल करके बोले कि कल मत आइए? अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा पापा। पता है सानिया की अब तक शादी नहीं हुई, ये कितनी शर्म की बात है। जल्द से जल्द शादी कर दीजिए उसकी, इतना अच्छा लड़का है। जैसे मेरी कोई ओपिनियन है ही नहीं, तुम बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारी राय पूछी। सुनो सिपकिट, तुम ओरहान की माँ मेलोस को जानते हो ना? तुम उसे आने के लिए ना कहोगे तो बाहर ढिंडोरा पिटेगी। एकदम मुंह फट औरत है और झगड़ालू भी। सब लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, क्या बताऊं? ओह, तो मुझे ओरहान से इसलिए शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वो औरत हमारी बदनामी करेगी? ये क्या बकवास है? ये नसीब है तुम्हारा। देखो सानिया, कोई तुम्हारी शादी नहीं करवा रहा। कल जब वो आएंगे तब उन्हें सही ढंग से मना कर देंगे, इतनी सी तो बात है। अच्छा पापा, आज आपने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए? मैंने कितने कॉल्स किए आपको? अगर उठाते तो ये नौबत ही नहीं आती ना, हम पहले ही उन्हें मना कर देते। आप कहाँ थे सारा दिन पापा? वो मुझे कुछ काम था और अब बात का पतंगड़ मत बनाओ सानिया। मैंने कहा ना हम कल देख लेंगे, ठीक है? आओ आओ, एक जबरदस्त न्यूज है तुम्हारे लिए, आओ बैठो। क्या हुआ? सानिया के लिए कल रिश्ता आ रहा है। किसका? तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? ओरहान, जो पड़ोस में रहता है। वो पागल ओरहान? होने वाले जीजाजी है वो। पहले तुम ही उसे ऐसे बुलाया करते थे, इसीलिए मैंने कहा। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? पागल हो जाओगे मैं। हंसो हंसो और मजाक उड़ाओ मेरा। मैं अंदर जाती हूँ, देख लूंगी तुम्हें। अरे सुनो सानिया, उसके तबीयत के बारे में बताता हूँ। उसे धूल की एलर्जी है, शर्मा गई लगता है। अच्छा बस करो, इतना भी मत चिढ़ाओ उसे। बस हो गया।
एनिस जाओ और देखो क्या कर रही है, वो परेशान हो गई है बेचारी। ठीक है, देखती हूँ मैं। ये सारा तुम्हारा किया कराया है, अब तुम ही जाकर मनाओ उसे। अच्छा, मेरी वजह से हुआ? तो किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से, मैंने बुलाया था उन्हें। उन्होंने गलत समझ लिया। और हाँ जीजाजी, एक्साइटेड हूँ मैं। राफेद, सॉरी। सानिए, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो तुम्हारा हाथ मांगेंगे और हम मना कर देंगे, बस इतना ही। इतना भी आसान नहीं है आंटी। अब मैं हायरी से क्या कहूँगी? इसमें हायरी का क्या लेना देना? क्या मतलब क्या लेना देना है हायरी का? उन्हें पता चला तो क्या करूँगी? उसे कैसे पता चलेगा बताओ? क्या तुम बताओगी उसे? ऐसे पागल मत बनो सानिए। मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जिसमें झूठ बोला जाता हो, समझ गई आप? क्या बात है? कौन कह रहा है ये? तुम्हारा ये रिलेशनशिप तो पहले से ही सीक्रेट था, है ना? क्यों? ये देखिए आ गया फोन। झूठ बोलना उससे। हाँ बोलो हायरी। सानिए, कहाँ हो तुम? सुबह से कॉल कर रहा हूँ मगर तुमने उठाया नहीं। घर पर हूँ। तो फिर फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? सॉरी हायरी, मैं क्या करती हायरी। आज मैं एनिस आंटी के साथ शॉपिंग पर गई थी और फोन तो घर पर ही भूल गई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो ना तुम? कल का दिन मिस्टर निजात के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ वो तो है। जरा सोचिए तो, इतने सालों से उन्हें देखा भी नहीं है और अचानक से वो आ टपकी, वो भी डिवोर्स के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती कैसा लगता होगा उन्हें। मिस्टर निजात के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे वक्त में उसे अकेला नहीं होना चाहिए। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसे इस हालात से बाहर निकालने के लिए मुझसे जो बन पड़े वो सब करूंगा। दोस्त इसीलिए तो होते हैं। वो मेरे लिए भी यही करता। हाँ वो भी करते, मगर आप अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं करते। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी? आप नहीं हो। आप ही ने कहा था आंधे के बारे में किसी को नहीं पता था। इतने सारे साल आपने भुगता है उसे। आपने मिस्टर निजात को भी नहीं बताया, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। हाँ, तो तुम मेरी दुखती रग पर उंगली रख रही हो। आपको टॉन्ट मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ऐसे देखो मत, मैं क्या जवाब दूं सोच रहा हूँ। ओह अच्छा, आप सोच रहे हैं। सोच लिया जवाब? मुझे लगता है मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है। मेरी असली फीलिंग्स बताने से ज्यादा मुझे खुद को अंडर एस्टिमेट करना और चीजों को लाइटली लेना आसान लगता है। किसी दिन अगर आपको अपनी असली फीलिंग्स बताने का मन करे तो मैं हूँ सुनने के लिए। अरे बाप रे, मगर तुम्हें तो आंधे पसंद नहीं है। बट आई लव यू। डैड, अब आप जा सकते हैं। आपने मेरी कितनी जगह ले ली। मैंने माफ किया आपको, अब सो जाती हूँ। अरे बेटा, ऐसे कैसे हो गया? तुम मुझे बेड से उठकर जाने के लिए कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अब मुझे सोना है, आप जाइए। अच्छा, मेरी बेटी बड़ी हो गई, अब मुझे जाने को बोल रही है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अरे डैड, गुड नाइट किस मत भूलिए। गुड नाइट। डैड को आज की ड्राइंग दिखाना तो मैं भूल ही गई। अब कैसे लग रहा है? मैं ठीक हूँ। अब क्या होगा? जो होना है होगा, और क्या। किस तरीके से होगा ये? आइलिन को डिवोर्स दे दूंगा। कल कोर्ट में ट्रायल है।
जाऊंगा और सब खत्म कर दूंगा। दरअसल ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। एकदम सही फैसला है। वैसे आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं ना? सुबह तो नहीं था, मगर अब मैं तैयार हूं। अच्छा हुआ। ऐसा लगता है कि सुना ने आपका मन बदलने में मदद की। ठीक से सोच नहीं पा रहा था मैं आयरी। सुना की वजह से मैं होश में आया। तो क्या अब आपने ठीक से सोचा है? हाँ, मैं डिवोर्स दे दूंगा। आइलीन को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। और फिर? और फिर मतलब? सुना के साथ कैसे कंटिन्यू करेंगे? अब सुना अपने आप को पहले से काफी ज्यादा एक्सप्रेस करने लगी हैं। हमारी बात भी हुई थी गार्डन में, आपको याद होगा। आपने कहा था सुना के साथ कुछ नहीं होगा, याद है? हाँ याद है। मतलब वो छूने वाली बात मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर आप सही थे। कायरा के होते हुए कैसे पॉसिबल है? कायरा से क्या कहेंगे आप? और फिर सुना ऐसे ही आती रहेगी आइलीन बनकर? क्या होगा आगे सोचा है? आयरी, पहले डिवोर्स हो जाने दो, फिर देखते हैं। इसीलिए डैड इतना गुस्सा थे। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। डिवोर्स के बाद मॉम चली जाएगी।
सुना? कायरा स्कूल नहीं जाना चाहती है। वो थोड़ी डरी हुई से लग रही है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है, मगर आज उसका बर्ताव ठीक नहीं लग रहा है। मैं घर पर ही रुकती हूँ। तुम्हें तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं थी। पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था। लगता है आपने फैसला ले लिया है। हाँ, ले लिया। दीजिए, मैं लगाती हूँ। पापा भी टाई नहीं बांध पाते, हमेशा मुझसे बंधवाते हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? ज़्यादा फॉर्मल तो नहीं है? अगर मैं आइलिन होती तो आपके सामने कभी नहीं आती। वो क्यों? मैं कंफ्यूज हो जाती और केस हार जाती। तुमने अब तक पूछा नहीं कि उस रात मैं तुम्हारे घर क्यों आया था? क्या हर सवाल पूछना ज़रूरी होता है? लगता है तुम्हें जवाब पता है, इसलिए पूछ नहीं रही हो। हमारी इस बात को पूरा करने में अब और देर नहीं करते हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे निजात। मुझे नहीं लगता वो जवाब सुनना ज़रूरी है। वो एक बात सुनने के लिए मैं कब से तरस रही हूँ, और अगर आपने वो बात नहीं कही तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, और कह दी तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर मैं कहता हूँ, मत कहिए। मेरे लिए नहीं, कायरा के लिए कह रही हूँ। आपको पता है ना, ये हम दोनों के लिए नामुमकिन है। हम कायरा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। कायरा को इसकी आदत पड़ जाएगी। उसे जिसकी आदत हो गई है वो आइलिन है, उसकी माँ। मैंने पूछा था कायरा से, याद है उस हॉर्स के बच्चे को दूसरी हॉर्स माँ की तरह संभाल रही थी। उस हॉर्स को अगर पता चल जाए कि वो उसकी असली माँ नहीं है तो क्या होगा? तब कायरा ने कहा वो छोटी हॉर्स बहुत दुखी हो जाएगी। निजात, उस वक्त आपको उसका एक्सप्रेशन देखना चाहिए था। वो रोने लगी जैसे उसी के साथ हुआ हो। कायरा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको पता है ना। कोई तो रास्ता होगा, जरूर होगा। कैसा रास्ता? और कोई रास्ता नहीं है। काश हम किसी अलग हालात में मिले होते। इट्स नॉट फेयर। हमारे पास अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर यही सही होगा कि वक्त पूरा होने पर मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं, ताकि कायरा भी कंफ्यूज ना हो। हमारी वजह से उसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज कुछ तो कहिए निजात। आप जवाब नहीं देते हैं तो मुझे और भी बुरा लगता है। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, क्या इस सब के बावजूद भी हम कभी मिल सकेंगे? जवाब दीजिए निजात, मुझे तकलीफ हो रही है। प्लीज कहिए, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? कहिए निजात। तुम सही कह रही हो। इसके बारे में सिर्फ सोच कर भी अच्छा लगता है। आज के लिए ऑल द बेस्ट।
फोन उठाओ, कहाँ हो तुम? क्या चल रहा है? हाँ सुना, हाँ, सानिया ने कुछ बताया था, कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पर। कौन है वो, बता सकती हो मुझे? औरहान और उसकी मॉम आने वाली हैं। क्या क्या? औरहान किस लिए आने वाले हैं वो? मेरी सिस्टर को देखने आ रहे हैं। देखने? यानी शादी के लिए? हाँ हायरी, मुझे जाना होगा, बाद में मिलती हूँ। अब हमें बुलाएंगे मिस्टर निजात। कहाँ है वो? अंदर तो नहीं चली गई? आती ही होगी, डोंट वरी। आइलीन, काया इल्मास, निजात इल्मास। चलिए हम अंदर चलते हैं। मिस्टर निजात, मिसेस आइलिन नहीं आ पाएंगे ट्रायल के लिए, तबीयत ठीक नहीं है उनके। ये आप क्या कह रहे हैं? उसे तो फौरन डिवोर्स चाहिए था ना? काम डाउन मिस्टर निजात, उन्हें बोलने दीजिए। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। हम एडजॉर्नमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे। मैं और आपका लॉयर देख लेंगे क्या करना है। क्या हो गया है उसे? सॉरी, मैं नहीं बता सकता। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बता सकते आप? बताइए मुझे। हाँ? क्या मजाक चल रहा है ये? कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल में है? उसकी जिंदगी छूट से भरी है, एक नंबर की छूटी है वो। हम कोर्ट में फिर से एप्लीकेशन देंगे, आप नीचे मेरा इंतजार कीजिए। वो औरत एक नंबर की छोटी है, मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बोल दीजिए उसे, समझे? बता दीजिए उसे। वी लॉस्ट द बेबी, और बेबी के साथ यूट्रस भी निकालना पड़ा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर और पल्स नॉर्मल है। स्टिच कर लेते हैं। जैसे ही मिसेस आइरिन होश में आए, मुझे उनसे मिलना है। अनफॉर्चुनेटली वो अब मां नहीं बन सकती। मॉम, आपको तो कोर्ट जाना था ना। ये तो सानिया आंटी का घर है। आई, मुझे वॉशरूम जाना है। हेलो एवरीवन। ये तो हमारी तरफ देख भी नहीं रही। मम्मी टेंशन मत दीजिए सबको। आखिर हम सब साथ बैठे हैं, पुराने पड़ोसियों की तरह। कितना मजा आ रहा है ना सेवकिट? हाँ हाँ बिल्कुल। सानिया, तुम्हारी सासू माँ के लिए जाकर कॉफी बनाओ। तुझे तो मार डालूंगी। सानिया बेटा, सबके लिए कॉफी बना दो, तब तक हम बातें करते हैं। हाँ, हम बातें करते हैं अंकल। बोलिए मिस्टर सेवकिट। सानी, ये तुम्हारे सामने ही मैंने बात की ना उससे। मैं ना कहती थी हवा में महल बना रहे हैं। पागल हो जाऊंगी वो मैं। चप्पल से चिपकी हुई च्युइंगम की तरह है। ये सब जाने दीजिए, आप अंदर चली जाइए दीदी, पापा सब संभाल लेंगे। आई होप सो। नर्वस मत हो। सबसे पहले तो आप दोनों यहाँ आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मम्मी, आपको पहले उनसे बात करनी थी ना। आपने कहा था कि आप हाथ मांगेंगे और वो जवाब देंगे। उन्हें जरा बोलने तो दो।
मुझे कल ही पता चली आपकी यहाँ आने की वजह। मुझे पता नहीं था आप अच्छे काम के लिए यहाँ आई हैं, और सच कहूँ तो हमें ऐसे किसी बात की उम्मीद ही नहीं थी। कोई बात नहीं मिस्टर सेवकेट, ऐसा होता है। मैं हमेशा से सानिया से प्यार करता था। मगर बेटे, मैंने सानिया से बात की और लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। मॉम कहाँ चली गई आप? कहीं ऐसा तो नहीं जज यहीं पर आने वाले हो? अच्छा, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मेरी आंखों का तारा है और दोनों ही अनमोल है मेरे लिए। पता नहीं कैसे कहूँ, मगर बेहतर होगा मैं सीधे सीधे बता दूं। ओरहान बेटा, सानिया को तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। आपने यहाँ आने की तकलीफ उठाई, लेकिन सच कहूँ तो मैं उलझन में फंस गया हूँ। कैसे कहूँ, मगर यही बात है, हमें माफ़ कर दीजिए। अरे ये क्या बात हो गई भाई साहब? एनिस ने तो मुझसे यही कहा था, बेकार में मेरे बेटे को झूठी उम्मीद दिखाई। सानिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम इस तरह से कैसे बात कर सकती हो सानिया से? देखिए, रुकिए रुकिए, आप बहुत हो गया। अपनी ज़बान संभालिए। मेरे बच्चों को कोई भी झूठा नहीं कह सकता। मैं कहने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, समझ गई आप? मॉम! कायरा, ये अब कहाँ से आ गई? I'm so sorry, मॉम। मुझे लगा आपका डैड के साथ डिवोर्स होने वाला है। सुना? मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने तो कहा था ये लड़की गूंगी है। और ये तुम्हें मॉम क्यों बुला रही है? जवाब दो मुझे। सुना? पापा, ये उन लोगों का एक गेम चल रहा है, सिर्फ गेम। सानिया, तुम बीच में मत पड़ो। तुम जवाब दो मुझे। कायरा तुम्हें मॉम क्यों बुला रही है? क्योंकि ये मेरी मॉम है। मैं आपको सब बताती हूँ, मगर इस वक्त मुझे जाना होगा। कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ। पापा पापा शांत हो जाइए प्लीज। पापा पापा रुकिए, शांत हो जाइए प्लीज। ये सब क्या चल रहा है? इसी वक्त बताओ मुझे क्या चल रहा है? ये शांत हो सब जाइए, आपको दिल की बीमारी है, प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज आप बैठ जाइए पहले। मॉम, सेवकेट अंकल आपसे नाराज क्यों हुए? कायरा, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने सुना आप और डैड डिवोर्स ले रहे हैं, तो मैं कार में छुप कर यहाँ आ गई। I'm so sorry, मॉम। आप प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होइए। नहीं स्वीट हार्ट, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ डर गई थी। चलो कार में बैठो। ये सब क्या चल रहा है एनिस? सुना कि एक बेटी है। ऐसी कोई बात नहीं है। माफ कीजिए, ये एक फैमिली मैटर है। प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। ओहो, ये तो बदनामी की बात हो गई। बच्ची का बाप क्या कौन कहा है? तुम? मेलोस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलो अब जाओ यहाँ से। चलो 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 चलो, बाद में आना। पापा,
इसके बारे में तुम्हें कुछ पता था? नहीं सेवकेट, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। हाँ सही है, हमें समझ नहीं आया, मगर लगता है यहाँ कुछ लोग समझ गए थे क्या हो रहा है। हाँ देखो, मुझे बताओ ये सब क्या था, इसी वक्त बताओ। कायरा सुना को मॉम क्यों कह रही थी? सुना इतनी जल्दी जल्दी क्यों चली गई? बताओ मुझे, जवाब दो। बाबा कुछ चीजें हैं जो आपको पता नहीं है। फिर बताओ मुझे। पापा सुना ने कहा थोड़ी देर में आ जाएगी, वो खुद ही आपको मैंने बताएगी। कहा अभी बताओ मुझे। बस हो गया सेवकेट, बच्चों से इस तरह से बात मत करो। सुना वापस आने पर तुम्हें सब कुछ बता एलिस, देगी। तुम इसमें मत पड़ो। राफित मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो बेटा। मुझे बताओ जो कुछ भी तुम्हें पता है। क्या पता है तुम्हें इस मामले के पीछे का सच क्या है? राफित बताओ मुझे। जब वो बच्ची छोटी थी तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और सुना अब मिस्टर निजात को मदद कर रही है। आगे बोलो। सुना उसकी माँ है ऐसा उस बच्ची को बताया है। सेवकेट, सेवकेट इधर आओ, बैठो यहाँ, जरा शांति से बैठो। इधर आओ तुम दोनों, मेरे सामने बैठो। बैठो। सानिया तुम भी बैठो। मुझे इसी वक्त सब कुछ बताओगे, एक एक बात बताओगे। पापा कसम से हमें और कुछ नहीं पता, हमें इतना ही पता है। मैं कह रहा हूँ मुझे सब कुछ बताओ, जो भी तुम्हें पता है सब जानना है मुझे। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। चलो बताओ अभी। मॉम, आप और डैड क्या सच में डिवोर्स ले रहे हैं? नहीं बेटा, हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। मैंने डैड को बात करते हुए सुना। ठीक से नहीं सुना होगा। मगर मैंने ठीक से सुना है। मुझे किसी जगह रुकना पड़ेगा। क्यों? तुम आइसक्रीम खाओगी? लेकर आऊं? मुझे नहीं चाहिए। चॉकलेट या कुछ और? कुछ नहीं। सेवकेट अंकल ने आपको मेरी बेटी क्यों कहा? वो तो सानिया आंटी के डैड है ना? वो ऐसे ही बुलाते हैं स्वीटहार्ट। सानिया आंटी मेरी बचपन की दोस्त है ना, इसलिए। मॉम, क्या उनको नहीं पता कि मैं आपकी बेटी हूँ? बिल्कुल पता है, कैसे पता नहीं होगा? उन्हें पता है, वो किसी और बात से गुस्सा थे। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आइए। ठीक है। मैं भी कॉल ही करने वाला था, अभी कोर्ट से निकला हूँ। निजात, पापा को सब कुछ पता चल गया है। सुना, ये तुम क्या कह रही हो? कायरा को लगा हमारा डिवोर्स होने वाला है और वो मेरी कार में छिपकर बैठ गई थी। मैं घर गई तो वो मेरे पीछे पीछे आ गई और पापा के सामने मुझे मॉम कह के पुकारा उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कायरा को पता चल गया? नहीं, उसे बस शक हुआ है और कुछ नहीं। निजात, अब मैं क्या करूंगी? घर कैसे जाऊंगी? पापा को क्या बताऊंगी? अब तक तो उन्हें सब पता चल गया इस होगा। वक्त तुम कहाँ हो? सुना, मैं वहाँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ मत आइए, नहीं तो कायरा को और भी शक हो जाएगा। हम घर पर मिलते हैं। ठीक है, मगर प्लीज रोना मत। हम सोचेंगे इस बारे में, मैं बात करूंगा तुम्हारे पापा से। ठीक है, मैं घर पहुँचती हूँ, आप भी जल्दी आइए। मॉम, आप ठीक है ना? क्या कहा तुमने? आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप कुछ लेकर नहीं आई? हाँ, मैं आइसक्रीम लाने वाली थी पर वहाँ नहीं थी। ओह, अच्छा। बस 3 हफ्तों में उसका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और वो जॉब छोड़ देगी पापा। और कुछ? और कुछ नहीं है पापा, कसम से हमें इतना ही मालूम है। तो वो सुना थी जिसने कॉफी हाउस के लिए पैसे भरे थे? हाँ, वही 2 लाख जो उसने उस आदमी से लिए थे। उसने तो कॉफी हाउस को बचाया पापा। दरअसल पापा, सुना वहाँ नैनी बनकर काम कर रही है, मगर बस उस बच्ची को लगता है वो उसकी माँ है। आपको देखना चाहिए उस बच्ची को। जब वो सुना को देखती है, अपनी माँ को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है।
हाँ, ये बात तो सही है। बात का बतंगड़ मत बनाओ सेवकेट। एक काम करते हैं, सुना को यहाँ बुला लेते हैं। और उस बच्ची की माँ कहाँ है? जब वो बहुत छोटी थी तब वो उसे छोड़कर चली गई और सुना ने उस बच्ची को देखकर इस काम के लिए हाँ किया। सब लोग सुना को वही औरत समझते हैं, बराबर? हाँ? वो वहाँ उस आदमी के साथ उसकी बीवी बनकर घूमती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो तभी ऐसा बताते हैं जब जरूरत होती है। सेवकेट, सेवकेट रुक जाओ। सेवकेट सुनो, सेवकेट सुनो मेरी बात। ठीक है, बच्चे ने गलती कर दी, मगर उसको इतना बड़ा मत बनाओ। उसे बच्ची के लिए बुरा लगा होगा। सुना से बात कर लो, उसे अपनी बात कहने दो, शांति से सुलझाओ। सेवकेट, तुम्हें दिल की बीमारी है, ये मत भूलो। एनिस, जाने दो मुझे। लगा नहीं था कायरा ऐसा कुछ करेगी। मुझे डिवोर्स के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हायरी, जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। सुना के लिए तो बहुत ही गलत, और इस सब का असली जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने उस लड़की को इस चीज में शामिल किया। अगर सुना को इस वजह से सुनना पड़ा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। बाहर आओ। I'm sorry, Dad. तुम चुपके से कार में बैठ गई थी? हाँ, बैठ गई थी। हमारी बात हुई थी ना कि बड़ों से कुछ भी छुपाना नहीं है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कायरा? उसे लगा हमारा डिवोर्स हो रहा है और वो हमें रोकना चाहती थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कल रात आप ये सब बातें हायरी से कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया। बेटा, लगता है तुमने कुछ गलत सुना है। मैंने बिल्कुल सही सुना था। आप डिवोर्स लेने के लिए घर से निकले थे। मैं बच्ची हूँ, इसीलिए मुझे आप बेवकूफ समझते हैं। कायरा बेटा, जाने दीजिए मुझे। कायरा! उफ, मुसीबतें आती हैं तो एक साथ। कायरा, हाथ मत लगाइए मुझे। मेरी तरफ देखो बेटा। आओ बेटा, मेरे पास आओ। अकेला छोड़ दीजिए। मेरे पास आओ बेटा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। डैड, मुझे पता है कि आपका और मॉम का डिवोर्स होने वाला है, फिर मॉम चली जाएंगी। हनीबी, मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा डिवोर्स होने वाला होता तो मैं सानिया आंटी के घर क्यों जाती? बेटा, मैं भी ऑफिस गया था। कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने जो सुना था वो सही था। पर मैं तुम्हें सानिया आंटी के घर मिली ना। हाँ, वही मिली। हाँ, और फिर हम सब घर पर हैं ना। सब एक साथ हैं, अलग थोड़ी हुए हैं। कायरा की मॉम, तुम भी आ जाओ। आओ, यहाँ बैठो। डैड, आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। डिवोर्स मत लीजिए। मेरी मॉम को जाने मत दीजिए। मॉम, यहाँ आइए। मॉम, हमें छोड़कर कभी मत जाइए। मैं आपके बिना कभी रह नहीं पाऊंगी। पापा का कॉल है। प्यार से बात करो और घर आने के लिए उसे मनाओ। पापा? सानिया, घर पर हो तुम? हाँ पापा, हम सब घर पर हैं। आप ठीक तो है ना पापा? कहाँ हैं आप? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। सानिया, घर आने के लिए कहो। पापा, हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही है। इस वक्त आप कहाँ हैं? बताइए ना। सुना से कहो घर चली आए।
अकेले। ठीक है, बता दूंगी। पापा मेरी बात सुनिए, आप एक नर्म दिल और सही इंसान हैं। गुस्से में आकर कुछ मत कीजिए प्लीज पापा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। देख लिया तुम्हारा प्यार। रख दिया फोन। फोन रखना ही था उनको। तुमने मेरे हाथ से फोन क्यों लिया? मैं बात कर रही थी ना। तुम बात कर रही थी, इसका क्या मतलब है? मैं बात नहीं कर सकता क्या? और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा उनसे? हाँ? तुम दोनों झगड़ा करना बंद करोगे प्लीज? क्या तुम्हारे झगड़ने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? आज का दिन बहुत ही बुरा है। कायरा उदास है। पापा को सब पता चल गया है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उफ, क्या करूं मैं? तुम अकेली नहीं हो सुना, मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे भी इस सबका जिम्मेदार मैं हूं। इतनी उदास मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एनीवे, केस के बारे में बात हुई नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कहा आइलीन ने? आइलिन ट्रायल के लिए आई नहीं। क्या मतलब नहीं आई वो? उसके लॉयर ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नई डेट का इंतज़ार करना होगा। क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं, उसके लॉयर ने ठीक से बताया नहीं। और मेरे हिसाब से वो औरत झूठ बोल रही है। मुझे उस पर यकीन नहीं है। उसकी वजह से हम बेबी को बचा नहीं पाए। ऑपरेशन से पहले ही बच्चा मर चुका था। उसके अलावा प्लेसेंटा नीचे उतरकर यूट्रस में आ गया था और उसे हम मेडिकल टर्म्स में प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। हम ब्लीडिंग रोक नहीं पाए और आपकी जान को खतरा था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था और हमें आपका यूट्रस निकालना पड़ा। ये कहते हुए दुख हो रहा है, मगर आपकी जान बच गई, इसलिए आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करने के लिए कह रहे हैं आप? मिसेस आइलिन, शांत हो जाइए प्लीज। हाथ छोड़ो, मेरा हाथ मत लगाना। मुझे जाना है। मेरा बेबी कहाँ है? कहाँ है मेरा बेबी? डॉक्टर, मेरा बेबी कहाँ है? डॉक्टर, मेरा बेबी कहाँ? डॉक्टर, मेरा बेबी चाहिए। हाँ दीदी। सुना, पापा ने तुम्हें घर बुलाया है, मगर तुम अकेली आना, ठीक है? वो मुझे डांटेंगे ना? कैसे है वो? गुस्से में है या शांत है? हाँ, थोड़े शांत हो गए हैं, मगर पता नहीं। ठीक है फिर, शायद वो ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे। सुना, ये क्या चल रहा है? भविष्य बता रही हो क्या? जल्दी आओ घर। ठीक है आंटी, थोड़ी देर में आती हूँ घर। निजात, पापा ने मुझे अभी घर बुलाया है, मैं जाती हूँ। ठीक है, चलते हैं। उन्हें पूरी स्टोरी मुझसे सुननी चाहिए। घबराओ मत, मैं उन्हें ज़रूर मना लूँगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पापा ने अकेले बुलाया है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं बताऊंगा उन्हें कि कैसे तुमने मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है। मुझे आने दो। सुना निजात, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कोई नई जगह नहीं जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, पापा के पास। सुना, देखिए, आप मेरे पापा को नहीं जानते। उनका गुस्सा बहुत ख़राब है। देखो, मैंने उनसे पहले भी बात की है। मुझे अंदाज़ा है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ जवाब ऐसे होंगे जिन्हें मैं ही दे सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम साथ चलते हैं। ट्रस्ट मी। निजात प्लीज़, मेरी प्रॉब्लम मुझे खुद सॉल्व करने दीजिए, ठीक है? मैं रेडी होकर घर जाती हूँ, बाद में मिलूंगी आपसे। ठीक है।
एनिस, परवीन, सुना के बारे में तुमसे जरूरी बात करनी थी। सुना? क्या हुआ उसे? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर सेवकिट को जरूर कुछ हो सकता है। सुना नेजात के बच्ची की माँ बनकर रहती है, ये पता है तुम्हें? और ये सेवकिट को पता चल गया? मतलब तुम्हें ये बात पता थी? मेरी बात छोड़ो, सेवकिट कहाँ है? वो बाहर चला गया है, मगर उसने कॉल करके कहा कि उसे सुना से बात करनी है। तुम भी ना परवीन, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई? वो सुना से कब बात करने वाला है? सुना अब घर पे आ जाएगी, जब सेवकिट आएगा तब दोनों बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स। मिस्टर सरकन, डिवोर्स केस के बारे में कुछ पता चला? आपकी बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई उससे। सुना से बात हुई तुम्हारी? नहीं, उसका कॉल नहीं आया अब तक। आई होप सब कुछ ठीक हो। हाँ, ठीक ही होना चाहिए, देखते हैं। यस सरकन। जस्ट क्या? मैं तो गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहा था। डिवोर्स मिल गया, राइट? नो गुड न्यूज सरकन। कह रहा है नो गुड न्यूज। सरकन, बुरी खबर है। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? आइलिन ट्रायल पर नहीं आई, और उससे भी बुरी बात, मिस्टर सेवकिट को सब कुछ पता चल गया। क्या? अरे बाप रे। मैं सुना को कॉल करती हूँ। सुना अभी अभी घर के लिए निकली है। और तुम कहाँ हो इस वक्त? ऐसे कैसे हो गया? मुझे पता है ये सब कैसे हुआ। ये आपने किया है ना? मुझे नहीं मालूम ये तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगली बार मेरे कैबिन में आने से पहले नॉक किया करो। नहीं करूंगी कभी नॉक। ये सब आपने किया है, आपने ये सही नहीं किया। आपने सेवकिट अंकल को सब कुछ बता दिया। बुशु, माय डियर, चलो यहाँ से, चलो। मैं सबको बता दूंगी। मुझे पता है आपने सुना को धमकाया था, मैं सबको जाकर बता दूंगी। कानन, गेट आउट प्लीज। मुझे अभी तुमसे पता चला है कि क्या हुआ है, मगर मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी मुझ पर इल्जाम मत लगाना। क्यों? आपको डर है कि आपकी करतूत सबके सामने आ जाएगी? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? आउट। गुरजू, क्या बात है? सब कुछ मैं सांदे बता देंगी। अंधे? बताइए क्या हुआ? अब क्यों चुप बैठी हैं आप? बताइए। गुरजू। ठीक है, फिर मैं ही बताती हूँ। इन्होंने ही सेवकिट अंकल को सब कुछ बताया है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तुम्हें इसके बारे में पहले से सब कुछ पता था? ऑफ कोर्स पता था, सब कुछ पता था इनको। इन्होंने सुना को धमकियां भी दी थी। इन्होंने कहा था कि वो मिस्टर निजात से दूर नहीं रहेगी तो ये उसके पापा को सब कुछ बता देंगी। देखिए, देखिए अपने पार्टनर का असली चेहरा। अब मुझे सुना के पास जाना चाहिए। आंधे, क्या सच में तुमने ये सब किया है? सरकन, मैंने सुना के फादर से कुछ नहीं कहा है। तुमने सुना को धमकी दी थी? तुम इतनी गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। सरकन, रुको प्लीज, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं सुना के फादर को कुछ भी नहीं बताने वाली थी। मैंने सिर्फ धमकी दी थी। तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? मैं कभी जान ही नहीं पाया तुम्हें। और तुमने मुझसे सब कुछ छिपाया। हम फ्रेंड्स हैं ना, पार्टनर्स हैं, मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों? ये कहकर तुम खुद को डिफेंड कर रही हो। प्लीज निजात को कुछ मत बताना, उसे नहीं पता चलना चाहिए।
सुना? सुना, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठो यहाँ। ओह माय स्वीट हार्ट, तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है। तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक रहूंगी दीदी? शांत हो जाओ सुना। आई एम सो सॉरी। क्या सुना, हम भाई बहन हैं, सॉरी वॉरी छोड़ दो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा को कुछ हो ना जाए। मेरे जाने के बाद उनसे कुछ बात वो हुई? ठीक है, थोड़ा गुस्से में था। वो अभी घर से बाहर चला गया है, शायद वॉक के लिए गया होगा। जैसे ही शांत होगा आ जाएगा घर पे। मगर तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया सुना, इसमें तुम सभी गलत हो। हमें वैसा करना पड़ा आंटी। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं सेवकेट अंकल से बात कर लूँगा। भले ही तुमने झूठ बोला मगर तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, मुझे पता है। ठीक है, मगर अब उस पर फोकस मत करो। तुम पापा से क्या कहोगे उस पर फोकस करो, ठीक है? मगर उनको उल्टा जवाब मत देना सुना। उन्हें अपने गुस्से को निकाल लेने देना, राहत मिलेगी उनको। मेरा मतलब समझ गई ना? हाँ, तुम अपने आप पर काबू रखो। उनसे बात करते हुए बदतमीजी से जवाब मत देना। बुर्जू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी पापा तुम्हें कुछ भला बुरा नहीं कहेंगे। सही है, वो तुम्हें भाषण देगा, सलाह देगा, उसे शांति से सुन लेना। आखिर वो तुम्हारा बाप है। तुम यहाँ, एनिस ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, है ना? सेवकेट, मैं तुम्हारे गुस्से को जानती हूँ। तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। मुझे पता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सही नहीं है। तुम सूना से घर बात करने नहीं जा रहे हो, उसे सजा देने जा रहे हो, वैसे ही जैसे 22 साल पहले तुमने मुझे दी थी। एक बात सुनो सेवकेट, इस बार जो तुम करोगे वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, जिसे तुम कभी सुधार नहीं पाओगे। तुम अपनी बच्ची को खो दोगे। मैं अपनी बच्ची को खो चुका हूँ, बहुत देर हो गई है। वो भी उसकी माँ की तरह निकली। अपने गुस्से को काबू में रखो। मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। परवीन, तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? हाँ, कैसे? उन्हें बता सकती हो कि तुम उनकी माँ हो। चलो चलो, उनके सामने खड़ी हो जाओ और बताओ उन्हें कि मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गई तुम? मुझे एहसास हो गया है मैं अकेला हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अकेले ही जिंदा रहूं या मरूं। तुमने मेरी जिंदगी को दुख से भर दिया था और तुम्हारी बेटी भी वही कर रही है। चली जाओ, फिर कभी तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। मिस्टर निजात, सुना की प्रॉब्लम की वजह से मैंने कुछ पूछा नहीं, मगर आप ठीक तो हैं? ठीक ही हूँ आयरी। आइलैंड ट्रायल पर नहीं आई ना? आप पूरी तरह तैयार होकर गए थे। आपने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर विश्वास करना मुश्किल है, उन्होंने अपना मन बदल दिया। आइलिन क्या सोचती है, क्या करती है, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। इस वक्त मैं सिर्फ सुना के बारे में सोच रहा हूँ। फिर ठीक है। मुझे सुना के साथ रहना चाहिए था। नहीं, देखिए, ये सुना और उसके पापा के बीच की बात है। अगर आप वहां गए तो सुना की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। हरी, इस झूठ का आइडिया मेरा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसकी सजा सुना को नहीं मिलनी चाहिए। मैं जा रहा हूं। मिस्टर निजात, प्लीज।
पापा, पापा, पापा। सेवकिट, वो पहले ही बहुत उदास है और गुस्सा मत करो। अंदर चलो, हम अकेले में बात करेंगे। मैम, यही इंतजार करूँ आपका? जी हाँ। अब उतर रही है? नहीं, मुझे नहीं उतरना। पापा, पापा, यकीन कीजिए मैंने ये सब कायरा के लिए किया है। वो बच्ची एकदम अकेली है। जब 1 साल की थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मिस्टर निजात सालों से कायरा को उसकी माँ की तरफ से लेटर्स लिखा करते थे। कायरा को हमेशा लगता था कि उसकी माँ उसके पास उससे मिलने एक दिन ज़रूर वापस आएगी। मुझे जब उसने पहली बार देखा तो उसने कहा मेरी मॉम वापस आ गई। तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में देखकर मैं उसे ये नहीं कह पाई कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नहीं कह पाई, मैं नहीं कह पाई। उस वक्त आप वहाँ होते तो आप समझ पाते कि उसे माँ की कितनी ज़रूरत थी। जब मैं उसकी उम्र की थी मुझे मौत का मतलब भी पता नहीं था। मैं खुद के लिए माँ चुना करती थी, सपने देखा करती थी कि कब मम्मी आएंगी, गार्डन में घूमेंगी, मेरे साथ खेलेंगी। अगर कोई औरत घर आती थी जिसे मैं पसंद करती थी तो उनके गले लगकर उन्हें मम्मी कहती थी। शायद कायरा मेरा बचपन थी और मुझे मेरे बचपन का ख्याल रखना था। किसी दिन उसे सच्चाई का पता चलेगा और मैं उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। उसे पता है उसकी मॉम जल्द ही जाने वाली है। मेरा यकीन कीजिए पापा, उसकी उम्र में मैं मेरा सब कुछ दे सकती थी, सब कुछ, सिर्फ मम्मी के साथ वक्त बिताने के लिए। फिर चाहे वो मेरी नकली मम्मी ही क्यों ना होती। पापा, पापा इधर देखिए, हमने सबसे झूठ कहा मगर हमें वैसा करना पड़ा सिर्फ कायरा के लिए। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं सच कह रही हूँ, मुझ पर विश्वास करो सेवकिट। हो गया तुम्हारा? ये क्या है पापा?
पैसे जो तुमने उस आदमी से लिए कॉफी हाउस बचाने के लिए। पापा आप ये क्या कर रहे हैं पापा? तुम्हें लगता है ये सब पता चलने के बाद मैं उस आदमी के दिए हुए पैसे रखूंगा? हाँ? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो सुना? उस आदमी के दिए हुए पैसे, क्या मतलब है आपका? क्यों दिए उसने तुम्हें ये पैसे? नानी की जॉब की सैलरी 2 लाख, या फिर उसने तुम्हें ये पैसे इसलिए दिए ताकि तुम उसके बेटी की मां बनने का दिखावा करो? पापा आपकी ऐसी बातों से मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ, सुना हूँ मैं। मेरी सुना कभी ऐसे झूठ नहीं बोलती थी। मेरी सुना मुझे कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं डालती। तुम उसकी मां होने का दिखावा नहीं कर रही हो, तुम उस आदमी की। बोलिए, पूरी कर लीजिए आपकी बात, बोल दीजिए पापा। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, वो झूठ जितना दुखदायक नहीं होता। मुझे जो समझना था मैं समझ गया। मैं इसे अपनी किस्मत समझूंगा जिसे मैं टाल नहीं सकता। उसके सामने झुक जाऊंगा, उसके साथ जीना सीख लूंगा। मेरा दुख सीने में दबा दूंगा, जी लूंगा उसके साथ। मगर आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं कहूंगा, और तुम मुझे तुम्हारा पापा नहीं कहोगी। अब से यह घर तुम्हारा नहीं है। ये पैसे लो और इस घर से चले जाओ हमेशा के लिए। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? मेरी आंखों में देखकर कहिए, तभी मैं विश्वास करूंगी।